हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2, 2.3 इन सभी प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.4 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला मेथड यूज करना है। इसके पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, फिर कंपेयरिंग द स्क्वायर मेथड उसे भी हमने यूज किया है। अब इस वीडियो लेक्चर में हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करना है फॉर्मूला मेथड। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। आप भी इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट मुझे सेंड कीजिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। लुक हियर, यहाँ पे 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, फिर 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 5m माइनस 5 और फिर y स्क्वायर इक्वल्स टू 7y। हमें क्या करना है, देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे हमें जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। सबसे पहले इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहे तो। ओके, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इट इज एक्स स्क्वायर, लुक हियर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसे हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ, ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, कंपेयरिंग विथ। इसे कंपेयर करना है हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है तो a इक्वल टू 1 रहेगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -7 है, b इक्वल्स टू -7 रहेगा एंड c इक्वल्स टू रहेगा 5। तो इस प्रकार से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू हमें 5 मिला है। बस इतना ही इसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है ये है 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 5m माइनस 5। अब इसे हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये पूरे टर्म्स को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मिलेगा 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, नाउ कंपेयरिंग विथ, इसे हमें कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ, देखिए किसके साथ कंपेयर करना है हमें, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल x था तो हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा है। यहाँ पे वेरिएबल m है तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0 लिखा है। मतलब यहाँ पे हमने वेरिएबल m कंसीडर किया है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे a है, इसका मतलब a का वैल्यू 2 रहेगा। यहाँ पे m का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे m का कोएफिशिएंट -5 है। देखिए माइनस है तो माइनस ही लेना है हमें। ओके, और फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ का 5 है, यहाँ का c है, इसका मतलब c इक्वल्स टू 5 रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 7y। नाउ देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 7y इक्वल टू 0। अब इसे लिखते समय इस प्रकार से लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इक्वल टू 0। चलेगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे एब्सेंट था तो हमने 0 लिखा है। देखिए 7y राइट हैंड साइड में था, उसे ट्रांसफर किया हमने लेफ्ट हैंड साइड में। सबसे पहले हमें इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, इसलिए हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नाउ कंपेयरिंग विथ, अब कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ, ध्यान दीजिए किसके साथ हमें कंपेयर करना है, अब ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे वैल्यूज ऑफ ए बी सी ये हमें फाइंड करना है। हमेशा याद रखिए स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a है और फिर x का कोएफिशिएंट b रहेगा और कांस्टेंट टर्म c रहेगा। मतलब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a, फिर y का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c।
ओके, देयरफॉर यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, इसलिए हम a इक्वल टू 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे b इक्वल टू -7 लिखेंगे और c इक्वल टू 0 रहेगा। इस प्रकार से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7y इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a का वैल्यू 1 रहेगा, b का वैल्यू -7 रहेगा और c इक्वल टू 0 रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल हमें 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं और इन्हें सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे हमें दिया है x² + 6x + 5u इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन दिया है हमें, इसे सबसे पहले हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ, इसे हमें कंपेयर करना है किसके साथ, ax² + bx + c इक्वल टू 0 के साथ। अगर इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1, मतलब x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे 6 है और फिर यहाँ पे c इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया है जनरल फॉर्म के साथ। ओके, इसके बाद देखिए फॉर्मूला जो हमें यूज करना है उसमें स्क्वायर रूट में ये टर्म आता है b² - 4ac, इसे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, इसे कहेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट। इसे जनरली डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ b² मतलब ये 6², बहुत ही सिंपल है, -4 इंटू a का वैल्यू, देखिए a का वैल्यू 1 है, इंटू c इसका वैल्यू 5 है। देयरफॉर ध्यान दीजिए b² - 4ac इक्वल टू 6² इज 36, 1 इंटू 5 इज 5, 5 इंटू 4 इज 20, it will be 20 and therefore b² - 4ac इक्वल टू 16 रहेगा। ओके, अब हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए b² - 4ac मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू सिंपली 4। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आंसर क्या मिलेगा, 4। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग, अब यहाँ पे लिखते हैं हम यूजिंग फॉर्मूला, हमें यूज करना है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे दो रूट्स है, एक प्लस और दूसरा माइनस, इस प्रकार से इन टर्म्स को हमें कंसिडर करना है। नाउ देयरफॉर x इक्वल टू, ध्यान दीजिए x इक्वल्स टू -b, व्हाट इज b नाउ, देखिए b का वैल्यू हमारे पास 6 है, -6 प्लस -4 अपॉन 2a, 2 इंटू a, व्हाट इज a नाउ, a इज 1, इट विल बी 2 इंटू 1, इस प्रकार से रहेगा। एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू -6 प्लस -4 अपॉन 2 मिलेगा। ओके, यहां पे देखिए हम दो वैल्यू कंसिडर करेंगे, x इक्वल्स टू -6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू -6 -4 अपॉन 2, इस प्रकार से। ओके, नाउ देयरफॉर x इक्वल्स टू -6 प्लस 4, इट विल बी -2 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू -10 अपॉन 2, -6 -4 इज -10 अपॉन 2। देयरफॉर x इक्वल टू -1 रहेगा और x इक्वल्स टू हमें -5 मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे -1 और -5 ऐसे दो रूट्स हमें मिले। चाहे तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट किया तो -1² 6 इंटू -1 इट विल बी -6, ये 1 + 5 6 - 6 इक्वल टू 0, -5 सब्स्टिट्यूट किया तो -5 का स्क्वायर 25, 6 इंटू -5 -30, 25 + 5 30, 30 - 30 इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -5 आर द रिक्वायर्ड रूट्स या फिर आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के ये रूट्स रहेंगे। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला जो है इसे ध्यान में रखना है। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a।
ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्रीक लेटर डेल्टा यूज करते हैं। ओके, और इसी के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है इनका नेचर डिपेंड रहता है। देखिए इसके बाद का जो जिस प्रैक्टिस सेट है 2.5 वहां पे हमें इसके जो रूट्स है इन रूट्स का देखिए हमें नेचर भी फाइंड करना है, किस प्रकार के रूट्स रहेंगे। लुक हियर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो हमें 16 मिला है, एक्चुअली ये 16 मतलब ग्रेटर दैन 0 है। जब भी इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 रहेगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स है ये रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब रियल एंड डिफरेंट रहेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 मिलता है, यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है वैल्यू, तो इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम हमें प्रैक्टिस सेट 2.5 में सॉल्व करना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसे हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म के साथ इसे कंपेयर करना है। ओके, जनरल फॉर्म हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a है, इसका मतलब a इक्वल टू 1 मिलेगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे 3 है तो b इक्वल्स टू -3 रहेगा एंड c इक्वल्स टू -2। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हमें b स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू फाइंड करना है। b स्क्वायर इज माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2। नाउ देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 2 8। देखिए 4 इंटू 1 4, 4 इंटू -2 -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 8, तो ये 9 प्लस 8 एंड देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू रहेगा 17। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू रहेगा 17। ओके, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है। यूजिंग फॉर्मूला, ध्यान दीजिए फॉर्मूला हमें पता है, अब उसे हमें याद रखना है। ओके, फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। सिर्फ यहाँ पे अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस बी, देखिए b का वैल्यू हमारे पास -3 है, मतलब ये माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17, ओके, अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2। यहाँ पे x के हमारे पास दो वैल्यूज़ है, x इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2। इस प्रकार से इसके दो रूट्स रहेंगे। देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं हम x इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2 आर द रूट्स, ये हमें लिखना है लास्ट में, आर द रूट्स ऑफ गिवन, ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं QE लिख रहा हूं, QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट नंबर 3 इज 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, चलिए इसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ, ध्यान दीजिए इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म के साथ, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारे पास a का वैल्यू रहेगा 3, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर b का वैल्यू रहेगा 2, m का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म c रहेगा -7। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करते हैं। b स्क्वायर इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -7। ओके, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस,
देखिए 4 इंटू 3 12, 12 इंटू -7 -84 माइनस माइनस प्लस 84 होगा। ये -1 इंटू -1 प्लस 4 प्लस 84 इट विल बी 88। तो इस प्रकार से हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 88 मिला है। देखिए ये वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें ऐसे दो रूट्स मिलेंगे जो दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट रहेंगे। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 मिलता है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर दैन 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। ओके, इसका हम स्क्वायर रूट भी फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, डिस्क्रिमिनेंट का हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। नाउ इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 88। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 22। इसका मतलब ये रहेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 22। इस 4 को हम स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं, तो देखिए हमारे पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 22। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, यूजिंग फॉर्मूला। ओके, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यम इक्वल्स टू, यहाँ का वेरिएबल यम है तो हम यम इक्वल्स टू लेते हैं, यम इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, किस किस के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, बी, ए और सी के। ओके, देयरफॉर यम इक्वल्स टू माइनस बी, बी का वैल्यू 2 है तो ये -2 प्लस माइनस, हमने स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का ऑलरेडी वैल्यू फाइंड किया है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 22। ओके, अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास 3 है, 2 इंटू ये 3 रहेगा। ओके, ए का वैल्यू। नाउ लुक हियर, यहाँ से न्यूमरेटर से हम 2 बाहर ले सकते हैं, मतलब ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 22 रहेगा। इस 2 को हमने बाहर लिया है तो ये -2 की जगह यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, अपॉन 2 इंटू 3 रहेगा। ओके, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर यम इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 3 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास यम के दो वैल्यूज है, यम इक्वल्स टू माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 3 और यम इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 3। इस प्रकार से m के दो वैल्यू रहेंगे एंड देयरफॉर यहाँ पे हम लिखते हैं m इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 3 एंड m इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ, ओके, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है इसके ये रूट्स रहेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 देखिए हमें दिया है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, ये भी वेरिएबल यम में है, तो चलिए इसे हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ, ध्यान दीजिए, इसको हमें कंपेयर करना है am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। देयरफॉर a इक्वल टू 5 रहेगा, b इक्वल टू -4 रहेगा एंड c इक्वल्स टू -2 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए b हमारे पास -4 है तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू -2 है। ओके, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, देखिए क्या रहेगा, -4 का स्क्वायर 16, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 इट विल बी 40। तो देखिए हमारे पास ये रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 56। ठीक है, अब इसे हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 56। ठीक है ना, अब स्क्वायर रूट ऑफ 56 इट विल बी, देखिए 7 इंटू 8, वैसे 56 है तो इसे हम 7 इंटू 2 इंटू 4 ऐसा लिखेंगे।
चलेगा। 7 इंटू 2 मतलब 14, 14 इंटू 4 भी 56 है। तो इसको अगर हमने लुक हियर, इस 56 को अगर हमने 14 इंटू 4 लिखा तो इस 4 को स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते हैं, मतलब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 मिलेगा। किसका वैल्यू? स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। ओके, ये रहेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारे पास क्या रहेगा फॉर्मूला? m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर m इक्वल टू, फिर ये माइनस बी जो है, देखिए b का वैल्यू -4 है, मतलब माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 है। ओके, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 2a, 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 5, 2 इंटू 5। अब न्यूमरेटर से हम 2 बाहर ले सकते हैं। नाउ m इक्वल्स टू, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 2 इंटू 5 रहेगा। अब यहाँ से सपोज अगर हम 2 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 2 इंटू 5। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा एंड देयरफॉर m इक्वल टू हमारे पास रहेगा, लुक हियर, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन यहाँ पे रहेगा 5। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। तो देखिए हमारे पास 2 रूट्स रहेंगे, m इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5 और m इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5। ओके, ध्यान दीजिए इस प्रकार के 2 रूट्स रहेंगे। दीज आर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ, ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसके रूट्स रहेंगे। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 56 मतलब ग्रेटर दैन 0 मिला है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 रहेगा मतलब पॉजिटिव रहेगा, तब वहाँ के जो 2 रूट्स रहेंगे ये रियल नंबर रहेंगे और डिफरेंट रहेंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट जब ये ग्रेटर दैन 0 मिलेगा। देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इन 4 क्वेश्चंस में हमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 ही मिलते आ रहा है। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। ओके, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। लुक हियर, डिस्क्रिमिनेंट, इसके लिए जनरली डी या फिर डेल्टा यूज किया जाता है। किसे कहेंगे हम? बी स्क्वायर माइनस 4ac को। जब भी इसका वैल्यू ग्रेटर दैन 0 रहेगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके ऊपर, इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिपेंड हुआ करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज y स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू 2। अब देखिए इसे अगर सपोज हम स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म में लेते हैं तो y स्क्वायर प्लस 1/3y माइनस 2 इक्वल टू 0 रहेगा। और अब इसे हम कंपेयर करेंगे विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो a का वैल्यू y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मिलेगा, b का वैल्यू 1/3 रहेगा, c का वैल्यू -2 रहेगा। देखिए इस प्रकार से वैल्यू अगर हम कंसीडर करेंगे तो कैलकुलेशन करते समय, कैलकुलेशन लेते समय थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं रहेगा। चाहे तो आप इसी के साथ जनरल फॉर्म को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन सपोज अगर हमने दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो फ्रैक्शन पार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, अपूर्णांक जो दिख रहा है, ये अपूर्णांक निकल जाएगा, डी से अपीयर हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसे भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आगे का कैलकुलेशन कन्वीनियंट नहीं रह सकता है, इसलिए मैं दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 3। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3y स्क्वायर बनेगा,
यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली y रहेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 रहेगा। तो 3y² + y -6 = 0। नाउ कंपेयरिंग विथ, अब इसे हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ, ध्यान दीजिए, ay² + by + c = 0। इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 3 रहेगा, b का वैल्यू 1 रहेगा और c = हमें -6 मिलेगा। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू रहेगा -6। ओके, अब हम डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac का वैल्यू फाइंड करते हैं। 1² - 4 × 3 × -6, तो b² - 4ac = 1² is 1, minus into minus plus, 4 × 3 12, 12 × 6 72, 12 6 72, या फिर 3 × 6 18, 18 4 72। ओके, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो देखिए हमें b² - 4ac का वैल्यू मिलेगा 73। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 73। अब इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। ओके, 73 के फैक्टर्स यहाँ पे नहीं ले पाएंगे हम। तो देखिए 73 स्क्वायर रूट ऑफ 73 एज इट इज रहेगा। अब हम यूज करते हैं फॉर्मूला। नाउ यूजिंग फॉर्मूला। ओके, देखिए जब आपको फॉर्मूला यूज करना है तो जो वेरिएबल है यहाँ पे इक्वेशन में इन्वॉल्व है उस वेरिएबल इक्वल टू लिखना है। जैसे यहाँ पे फिर y इक्वल टू हमें लिखना है -b + -√b² - 4ac/2a। देखिए यहाँ का जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव है ना, ग्रेटर दैन 0 है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे हमें जो दो रूट्स मिलेंगे ये रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। ओके, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस प्रकार के रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें y इक्वल टू क्या मिलेगा, व्हाट इज b नाउ, b is 1, तो ये रहेगा -1 ± √73/2a मतलब 2 × 3। Therefore y equals to -1 ± √73/6 रहेगा। एंड therefore y equals to -1 + √73/6 और y equal to -1 - √73/6। इस प्रकार के दो रूट्स रहेंगे। नाउ these are required, okay, required roots of given quadratic equation। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रहेंगे। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 6 इज इट इज 5x² + 13x + 8 = 0। नाउ कंपेयरिंग विथ, चलिए इसे अब हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ। ओके, क्या है जनरल फॉर्म हमारे पास, ax² + bx + c = 0। देयरफॉर a का वैल्यू यहाँ पे 5 है, b का वैल्यू यहाँ पे 13 है और c = 8 रहेगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे b² - 4ac मतलब 13² - 4 × 5 × 8। नाउ देयरफॉर b² - 4ac = 169, 4 × 5 20, 20 × 8 160। देयरफॉर b² - 4ac = 9। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac = √9। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac ये रहेगा 3। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लुक हियर, यूजिंग फॉर्मूला। देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा। अब ये इक्वेशन x में है तो x इक्वल टू लेना है, x इक्वल्स टू -b + -√b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू -b मतलब -13,
-13 प्लस -3 अपॉन, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 3। अब ये 3 ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब यहाँ के भी दो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। ओके, अब देखिए 2a लेना है, मतलब 2 इंटू 5 दिस विल बी -13 प्लस -3 अपॉन 10 रहेगा। अब हम यहाँ पे दो वैल्यू कंसिडर करेंगे, x इक्वल्स टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इक्वल्स टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। देयरफॉर x इक्वल्स टू -13 प्लस 3 इट विल बी -10 अपॉन 10 और x इक्वल्स टू -16 अपॉन 10। अब ये -10 अपॉन 10 इट विल बी -1 और -16 अपॉन 10 इट विल बी -8 अपॉन 5। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -8 अपॉन 5 आर द रिक्वायर्ड रूट्स। ये यहाँ के रिक्वायर्ड रूट्स रहेंगे। ओके, आर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये भी यहाँ पे जो रूट्स हमें मिले हैं ये रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 9 मतलब ग्रेटर दैन 0। ओके, ये जब भी वैल्यू हमें ग्रेटर दैन 0 मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी देखने की ज़रूरत नहीं हमें। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके ऊपर रूट्स के नेचर डिपेंड करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 मतलब ग्रेटर दैन 0 है, तो यहाँ के रूट्स हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट मिले हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2.4 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। यहाँ पे देखिए फ्लो हो रहा है, देखिए इसके यहाँ से इधर जा रहा है, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, ये यहाँ पे डायरेक्शन बताए गए। ओके, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो फ्लो चार्ट हमें दिया है, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे स्टेप 1 हम लेते हैं। हमें स्टेप 1 में क्या दिया है, देखिए इस बॉक्स को हम पढ़ते हैं। ओके, मैं यहाँ पे इस पहले बॉक्स को लिखता हूँ। स्टेप 1 क्या दिया है, कंपेयर द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप 1 में इक्वेशन हमें दिया है x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, ध्यान दीजिए। नाउ कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है हमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे a का वैल्यू मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मिलेगा, b का वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट 2√3 रहेगा, c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म मतलब ये हमें 3 मिलेगा। इसके बाद फाइंड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमें वैल्यू फाइंड करना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, या फिर पहले इसे मैं स्टेप 2 लिखता हूँ। ओके, ये स्टेप 2 है हमारे पास, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 2√3 स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 3 है। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 इट विल बी 12। देखिए 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, 4 इंटू 3 ये 12 होगा, 4 इंटू 1 इंटू 3 इट विल बी अगेन 12, 4 इंटू 1 इंटू 3 12। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो 6 सब क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे बाय फॉर्मूला मेथड, वहाँ पे हर एक प्रॉब्लम में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 मिल रहा था, इसलिए वहाँ के दो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट थे। लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 मिल रहा है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे 0 मिल रहा है। देखिए जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 रहेगा तो रूट्स
रियल एंड इक्वल रहेंगे। ये आगे के प्रैक्टिस सेट में हमें देखना है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 रहेगा तो दो रूट्स रियल एंड इक्वल मतलब इक्वल रूट्स रहेंगे और रियल रहेंगे। ठीक है, देखिए राइट द फॉर्मूला ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में देखिए, स्टेप 3 जो हमारे पास है, स्टेप नंबर 3 में हम फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। ओके, अब ये फॉर्मूला x इक्वल टू लिखना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है हमें? स्टेप नंबर 4 में रूट्स फाइंड करने हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। तो x इक्वल्स टू रहेगा माइनस बी मतलब माइनस ऑफ व्हाट इज b नाउ? द वैल्यू ऑफ b इज 2√3 माइनस 2√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास 1 है। ओके, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 2√3 अपॉन 2 रहेगा। ओके, ये प्लस माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो x इक्वल्स टू हमें मिलेगा सिंपली -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3। ओके, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड फाइंड रूट्स। तो यहाँ पे रूट्स 2, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब रूट्स 2 रहेंगे, एट मोस्ट हैविंग 2 रूट्स। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट्स रहते हैं, लेकिन यहाँ के दोनों भी रूट्स इक्वल है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -3 आर, ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड रूट्स। यहाँ के जो रूट्स है ये रूट्स रहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -3। हर एक बॉक्स के लिए मैंने स्टेप लिखा है, स्टेप 1, फिर स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। तो इस प्रकार से ये जो फ्लो चार्ट हमें दिया था, इस फ्लो चार्ट को यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर में हमने प्रैक्टिस से 2.4 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। आप भी वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट मुझे सेंड कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स मतलब बड़ा भाई या बड़ी बहन क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए वहाँ पे हमारे वीकली या फिर 2-3 दिन बाद हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। टेस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के टेस्ट रहते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता हूँ, तो इसलिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। अगर आपकी नेसेसिटी पीडीएफ नोट्स की है तो पीडीएफ नोट्स भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।